आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। रिजवी बात करूंगा कांग्रेस की। कांग्रेस में संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी की, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी की और जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की प्रियंका गांधी की। जी हां, ये लोग जिस तरीके से अवाम के बीच में उतर चुके हैं, जिस तरीके से अवाम के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो इस बात की दलील है कि कांग्रेस अब अपने माजी में लौट रही। कांग्रेस अब अवाम के बीच में जा रही है। कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जिसके चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस अब अपने आप को दोबारा अवाम के बीच में ले जा रही है और इसकी तस्वीरें बार बार सामने आ रही। हाल ही में एक और तस्वीर आई है। हरियाणा में जो किसान औरतें हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जिन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखी, उनके बीच में राहुल गांधी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उनको दिल्ली आने की दावत देते हैं। पहले आइए देख लेते हैं वो वीडियो जो खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि वहां कैसे राहुल गांधी, न सिर्फ राहुल गांधी बात करते हैं बल्कि वो फोन पे प्रियंका गांधी से भी बात कराते हैं। प्रियंका गांधी औरतों से बातें करती हैं और फिर वो दावत देती हैं कि आप दिल्ली आइए या मैं खुद हरियाणा आऊंगी। देखिए क्या बात होती है। भूखे मरे यार दिवाल। ये आपका है? लोन लेके खरीदा? वैसे तो मिलता ही नहीं। आप चलोगे हमारे साथ? हाँ, नमस्कार, कैसे हो आप? आपको भी इसका अच्छा, आपको कितना पैसा मिलता है एक एकड़ का? 1 एकड़ का 10,000 रुपये। फसल कितनी होती है साल में? दो। यहीं के हो सब? आप कितने घंटे से काम कर रहे हो? हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं जी। कैसे करते हैं? लो खा कर देखो जी, आप भी खाओ। ले मड़ा मड़ा ले लो। हाँ जी, आप मारी पूछा आपके बारे में तो अपने परिवार की बता दे नहीं बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। और मेरा तो घर ही नहीं है। और मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया? हाँ। फिर सरकारी दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या? बोलो, नमस्ते बोलो। हाँ ला जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या कर रही हैं आप? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणी हाँ जी, हम तो कई खड़ी। हाँ, आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। मिलेंगे, बात करेंगे फिर से। खुशी तो है ही। तो ये एक तस्वीर है। आपने देखा कि कैसे वो औरतें जिन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखी, राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। और राहुल गांधी ने जो एक बात कही इसमें कि मेरे तो घर ही नहीं है, मेरा कोई घर नहीं, मेरा घर छीन लिया गया, ये कोई मामूली जुमला नहीं है। बहुत बड़ी बात राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं। और इसके बाद एक दूसरी तस्वीर ट्वीट की जाती है। वही औरतें जो खेतों में काम कर रही हैं, वही औरतें जो कह रही हैं कि मुझे तो कभी छुट्टी नहीं मिलती, उन औरतों को दिल्ली लाया गया, दिल्ली घुमाया गया और फिर सोनिया गांधी उनसे मुलाकात करती हैं, उनके साथ खाना खाती हैं, उनके साथ नाच गाना करती हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। गरीब के घर में जाकर खाना खाना और गरीब को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाना, ये दो अलग अलग चीजें। और वो चीजें आप देखिए कि राहुल गांधी गए वहां पे और उसके बाद दावत दी गई और दावत पे यहां दिल्ली उनको बुलाया गया सोनिया गांधी की कोठी पर। यह जो तस्वीर है
ये दिल जीतने वाली तस्वीर, ये जो तस्वीर है वो मैदान में उतरकर राजनीति करने वाली तस्वीर, ये असल सियासत है अगर देखा जाए। और ऐसे में जो कांग्रेस में लीडरशिप की बात की जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि कौन होगा जो मोदी का मुकाबला करेगा, तो आप देखिए राहुल गांधी जिन्होंने 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों के बीच में गए, लोगों का दर्द जाना, और इस दौरान उन्होंने जो कांग्रेस के लीडरान हैं जिनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती थी, जिनसे कभी बातचीत नहीं हो पाती थी, उनसे मुलाकात करने और बातचीत करने का मौका मिला। उनको जानने का मौका मिला कि जमीनी सतह पर क्या मसाइल हैं, कैसे लोगों से जुड़ा जाए। वो यात्रा महज जो है पैदल चलने वाली यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बड़ी रणनीति तय करने वाली थी। और उसका नतीजा आज देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही। मुझे नहीं लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा भी रुकी है, क्योंकि राहुल गांधी कभी ट्रक ड्राइवर के साथ जाते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में भी वहां पे जाकर के ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात करते हैं और दोनों का मुआवजा करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो हिंदुस्तान का ट्रक ड्राइवर है वो अपनी फैमिली चलाने के लिए परेशान है, वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाता जो हिंदुस्तान में ट्रक ड्राइवर है, लेकिन जो अमेरिका में है वो 7 से 7.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। दोनों को कंपेयर किया, दोनों को जोड़ा और यह बताने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। इसके अलावा राहुल गांधी जो ठेले लगाते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, उनके पास गए, उनसे मुलाकात की, उनका हाल जाना। यही नहीं बल्कि जो मोटरसाइकिल मैकेनिक, उनके यहां राहुल गांधी करोल बाग पहुंच गए, उनसे बातचीत की। और कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग कह रहे हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि राहुल गांधी मेरे पास आए, राहुल गांधी ने मुझसे बात की है, राहुल गांधी तो बड़े अच्छे लीडर हैं। ये जो जमीनी सतह की पॉलिटिक्स शुरू हुई, ये जो राहुल गांधी हूं या प्रियंका गांधी हूं या सोनिया गांधी हूं, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, अपनी छवि को जो ठीक कर रहे हैं और आवाम के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, या आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात, यह राजनीति में इतना बड़ा इंकलाब लेकर के आएगी कि मोदी जी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज क्या वजह है कि जब बेंगलुरु में मीटिंग होने जा रही है तो उसकी कयादत सोनिया गांधी कर रहे हैं, और क्या वजह है कि 15-16 पार्टियों से बढ़ करके ये 25 और 26 पार्टियों का इत्तेहाद बनने जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या वजह है? क्या वजह है कि एनडीए में 30 पार्टियां थी, घटकर 7 हो गई, और क्या वजह है कि यूपीए का जनाधार, यूपीए के साथ पार्टियां या सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ पार्टियां मुसलसल जुड़ रही। अभी केजरीवाल का मामला था, आम आदमी पार्टी की नाराजगी का मामला था, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी मना लिया। आम आदमी पार्टी भी अब मान गई। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली सरकार के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेकर के केंद्र सरकार आई थी, कांग्रेस ने कहा यह ऑर्डिनेंस गलत है और मैं इसके खिलाफ पार्लियामेंट में खड़ी होंगी। तो ये जो कांग्रेस का फैसला, ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फैसला, इसने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी। अब शरद पवार नहीं जा रहे, ये एक अलग मसला है, लेकिन कुल मिला करके अगर इनकी राजनीति आप देखेंगे, ये जो जोड़ने वाली है, आप राजस्थान का मामला देखिए, कितना गंभीर मामला हो गया था, कितना खतरनाक मामला हो गया था, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस मामले को हल कर लिया। मामला अब शांत हो गया है। अब दोनों, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत, दोनों मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अब ये जो बात परसेप्शन बना दिया गया था कि मोदी के मुकाबले कौन, भाजपा के मुकाबले कौन, तो अब बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। और वैसे भी कांग्रेस मुकाबले में तो आ ही गई है। मैं कई बार, कई अपने प्रोग्राम में, कई अपनी रिपोर्ट में ये बात कह चुका हूं कि अब बीजेपी को यह कहने का हक नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो रही, क्योंकि 4 राज्य में कांग्रेस है,
और 4 ही राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की है, तो अब ये कहने का कोई हक नहीं। आप देख लीजिए, मैं फिर नाम गिनाता हूं और ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है, भाजपा कहां है। आप देखिए कि भाजपा की पूर्ण राज्य की सरकार सिर्फ 4 जगहों पर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पे बगावत न करते और वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में ना आते तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन इसके बावजूद तो 4 पूर्ण राज्य की सरकार बीजेपी की है। अब आप कांग्रेस की देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, यहां 4 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण सरकार है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस जो है वो मुकाबले में आ गई है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जो राज्यसभा में अभी माइनॉरिटी में है बीजेपी, वहां पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिला। ऐसे में अगर अपोजिशन एकजुट हो जाता है तो जो भाजपा का मंसूबा है 2024 से पहले वो पूरा होने वाला नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया है। अब केजरीवाल भी जो वॉकआउट कर दिया करते थे कई मामलों में, अब मुझे लग रहा है कि चूंकि उनका भी मामला फंस गया है तो अब आइंदा वो वॉकआउट नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस जो है वो जोड़ने का काम कर रही है और वो बहुत ही कामयाब सियासत की तरफ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का मुकाबला सख्त होगा। शुक्रिया।